हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUET पायरा 24/7। मैं हूँ आयुषी मैम और शायद आप सभी लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का ये जो दौर है वो तैयारी का दौर है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर पाते बहुत सारे रीजंस की वजह से। ऑल्सो दिवाली का टाइम है, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम जो अभी टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज करें, हमारे पास इसके बाद काफी लिमिटेड टाइम बचने वाला है, उसको प्रॉपर्ली कैसे यूटिलाइज करें। हम तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हम रिसोर्सेज कहाँ से एक्यूमुलेट करें। तो अगर आप सभी लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप क्लास 12th के साथ CUET एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप लोग केवल CUET के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सारा सोल्यूशन बच्चों बताने वाली हूँ। एंड जैसे कि हमने लिखा कि यार ऑलमोस्ट फ्री की अगर मैं बात करूं कि यार मिनिमम प्राइसेस पे आप CUET की तैयारी कैसे कर सकते हो, बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों आपको इस वीडियो में मैं यहाँ पे डिटेल में दे रही हूँ। एंड ऑल्सो मैं सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। आप सभी लोगों के लिए दिवाली डेफिनेटली सिलेक्शन वाली हो, यही मैं दिल से चाहती हूँ और इसी गोल में हम लोग यहाँ पे आप सभी लोग के साथ लगे रहेंगे। सो वीडियो को सभी लोग बच्चों लाइक कर देंगे एक बार। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CUET की, तो 2025 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशंस हमारी जो है वो स्टार्ट होने में बस कुछ ही टाइम बाकी है और इस बार का CUET काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार के रजिस्ट्रेशंस, क्योंकि पिछली बार लगभग 14 लाख के आसपास था, इस बार 20 लाख टच कर सकता है अगर जो टेक्निकल फेलियर्स हमने 2024 में देखे वो हम देखते नहीं हैं तो। लेकिन हमें बेस्ट के लिए हमेशा प्रिपेयर होना होगा। अपेयरिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग हम बोलेंगे कि यार 13 से 15 लाख के बीच में बच्चे अपेयरिंग होते हैं एग्जाम में, और यहां पर से जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको CUET प्रोवाइड करता है वो लगभग 2 लाख होती हैं। लेकिन जिसमें जो टॉप सीट्स होती है बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में, बहुत ही अच्छे कोर्सेज में, वो फिगर आउट करके केवल 70,000 के आसपास रहती हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात सच नहीं है, क्योंकि हर बच्चा मार्क्स तो लेकर आ सकता है लेकिन अच्छे मार्क्स, वो मार्क्स जिस पे आपको एडमिशन मिले वो नहीं ला सकता है, क्योंकि इवेंचुअली सीट्स ही बेटा 70,000 हैं जो अच्छी है। DU का टोटल सीट 70,000 है, बट DU का भी अच्छी सीट है अगर मैं बोलूँ तो 30,000 के आसपास है। देन बाकी यूनिवर्सिटीज की आप सीट्स ऐड करो तो अच्छी सीट 70,000 है। तो ऑब्वियसली बचे हुए जो लाखों बच्चे हैं उनको तो वो सीट्स नहीं मिलने वाली है। सो कुछ ना कुछ तो उन बच्चों को अलग करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को एक एज देना पड़ेगा जो वो फिल्टर आउट होकर ये 70,000 सीटों को गेन कर सके, राइट। सो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन जब बड़ा हो तो एक आसान एग्जाम भी क्वालिफाई करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि जब भीड़ बहुत होती है तो फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी यह लगता है कि मैम हमने बोर्ड्स तो करा है, तो मैम सिलेबस तो पढ़ा ही हुआ है, तो हम लोगों का तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। हाँ, आपके मार्क्स हो सकता है कि एक एवरेज कैटेगरी में आ जाए, लेकिन उस पर एडमिशन हो जाएगा, एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, उसकी अश्योरिटी नहीं है जब तक आप टॉप परफेक्ट स्कोर्स का बच्चों टारगेट नहीं करते हो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि आपको बेस्ट होना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई बोले कि यार CUET 2025 का पेपर इस बार इजी होगा या हार्ड होगा, तो एक बात तो बच्चों श्योर है कि 2024 जैसा तो नहीं होगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने 2024 में देखे हैं, चाहे वो टेक्निकल फेलियर्स बोले, चाहे हम बोले कि एग्जाम लेवल अचानक से कुछ सब्जेक्ट्स का बढ़ गया था, कुछ सब्जेक्ट्स का घट गया था। जहां घट गया था वहां बहुत सारे मार्क्स आ गए, जहां बढ़ गया वहां पे बहुत कम मार्क्स आए। तो आपको प्रिपेयर करना एक मॉडरेट एग्जाम लेवल के लिए, लेकिन उसके लिए तैयारी आपको टॉप लेवल की करनी है। आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये नहीं सोचना कि यार ये वाला टॉपिक तो इस साल नहीं आया था, पिछले साल आया था, इस साल नहीं आएगा। आपको वो रिस्क नहीं लेना है, आपको फुल सिलेबस को डिटेल में कवर करके चलना है, ताकि कोई भी बाउंसर अगर हमें CUET 2025 में मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो नीट का भी पैटर्न चेंज होने की बात हो रही है, CUET में भी अगर हम लोग को कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज मिल जाता है तो हमारी तैयारी इतनी बेहतरीन हो कि हम उस न्यू चैलेंज को बेहतरीन तरीके से फेस कर पाए। लेकिन वो तभी होगा बच्चों जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, हम लोग अपकमिंग चैलेंजेस के लिए फिर उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। लेकिन तैयारी ही नहीं करी है तो चैलेंज तो दूर, पहले तो सिलेबस खत्म करने का एक टास्क हो जाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम रहते हुए सिलेबस को कंप्लीट करो। इवेंचुअली बोर्ड्स की अगर बात करो तो भाई बोर्ड्स तो अगर आ ही गए हैं तो इवेंचुअली आपको सिलेबस को जनवरी तक लास्ट खत्म करना ही करना है, ताकि अगर फेब में बोर्ड्स है तो बोर्ड्स दे सको, और CUET है तो आपको कम से कम 2 से 3 महीना लगकर रिवीजन करना है, ताकि एग्जाम में आप लोग डरे ना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम में प्रिपेयर कर सके। अब यहां पे सवाल आएगा कि मैम हर बच्चा पढ़ना चाहता है, क्रैक करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए बेस्ट है।
ताकि वो एग्जाम में सिलेक्शन ले सके। तो बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात जो आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए वो है 4 चीजें, ठीक है। हर कोई यही बोलता है, लेकिन आपको ये सही मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपके पास एक डिटेल्ड लेक्चर्स होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम मैं बुक लेके बैठता हूँ एनसीईआरटी और पढ़ लेता हूँ, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी भी आसान किताब नहीं है। आप उसे जितने में डिकोड करोगे उतने में आप एक पूरा चैप्टर कर सकते हो, इतने में आप हो सकता है एक चैप्टर को बस रीड ही कर रहे हो और तब भी आपको कंसेप्ट समझ में ना आए। और वो रिस्क लेना मुझे नहीं लगता वर्थ इट है, क्योंकि साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ योर टीचर्स। वो टीचर्स आपको वही कंसेप्ट कम समय में बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जब आपको चैप्टर क्लियर होगा तो आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आने लगेगा, राइट। सो सबसे पहली बात, आपके पास एक परफेक्ट डिटेल्ड लेक्चर्स का सेट होना चाहिए। इसके अलावा साथ में आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक डिटेल्ड वन शॉट्स भी होने चाहिए, ताकि एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लिया, रिवीजन करना है तो डायरेक्टली हम लोग वन शॉट से रिवाइज कर लें। इसके अलावा ऑब्वियसली लेक्चर देख लिया, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक किताब ऐसी होनी चाहिए या सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिससे आप लोग एमसीक्यूज को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज इज एसेंशियल अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये 4 चीजें। अब ये चारों चीजें मैम कहाँ से ले और कैसे लें ताकि सबसे कम फाइनेंसेस पे हमको ये मिल सके। तो सबसे पहली बात, अगर डिटेल लेक्चर्स की मैं बात करूँ तो आप लोगों को सजेस्टेबल है कि आप लाइव बैच ज्वाइन करो, ठीक है। सबको सजेस्टेड है बच्चों लाइव बैच ज्वाइन करो, जो कि शुरू होने वाला है, वो है समर्थ 6.0। इन सभी के प्राइसेस बहुत ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपको ऑफिशियली बैचेस के नाम बता रही हूँ जो आपको सर्च करने चाहिए, जो आपको फॉलो करने चाहिए बेस्ट कंटेंट के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैम मुझे ना केवल ना कंटेंट मिल जाए, ठीक है, वीडियो कोर्स मिल जाए, सारा कंटेंट मिल जाए, सारे लेक्चर्स मिल जाए, तो आपको सजेस्टेबल है कि मंजिल प्रो लो। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइसेस में है बच्चों। अभी आप खुद देखोगे एंड यू विल बी लाइक मैम दैट इज टू गुड, राइट। साथ में अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज के लिए, तो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की जो हमारी बुक्स हैं उसमें सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज डले हुए हैं, विद सॉल्यूशंस डले हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स डले हुए हैं। तो अगर आप ये बुक्स प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा और क्वेश्चंस जो रिपीट होने वाले हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड एडिशनली डेफिनेटली टेस्ट सीरीज वो सभी के साथ इंक्लूडेड है, तो उसको आप अलग से आपको लेने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो डिस्काउंट है वो हमारा एक्टिव हो चुका है, राइट। एंड दिस इज फॉर दिवाली, डेफिनेटली आई थिंक सबसे पहली बार हो रहा है इतना बड़ा डिस्काउंट। आई थिंक मैं खुद जब प्राइसेस मैंने देखे थे तो मेरे को सच में लगा था यार ये सच में अच्छा है बच्चों के लिए, और शायद ये बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है। सो येस, यू हैव 53% का बच्चों डिस्काउंट फ्रेश बैचेस पे भी और मंजिल प्रो पे भी है, ठीक है। आप दोनों में से जो भी अफोर्ड कर सकते हो, आप दोनों में से आई थिंक अगर अफोर्ड कर सकते हो लाइव बैच में समर्थ 6.0, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हो, कंटेंट लेना चाहते हो, कम फीस पे देना चाहते हो, तो मंजिल प्रो बेस्ट है। दोनों के लिए आपको कोड यूज करना है Wi-Fi 13, क्योंकि इसी पे आपको 53% का बच्चों डिस्काउंट मिल रहा होगा। कोई भी डाउट आता है, यू हैव माई ईमेल आईडी, लेट मी नो, आप इसमें मेल कर सकते हो। लेट मी टेल यू द फाइनल प्राइसेस। समर्थ 6.0 बच्चों डिस्काउंट के बाद इस कोड के साथ है 4028 का, जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है, सारी लाइव क्लासेस है, डोमेन्स है, लैंग्वेज है, जीटी है, ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है। तो अगर आप लाइव बैच अफोर्ड कर सकते हो, इससे बेहतरीन प्राइस नहीं आने वाला है, तो आप सभी लोगों को समर्थ 6.0 ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बैच शुरू नहीं हुआ, कोई बैकलॉग्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इससे भी कम प्राइस पे चीज़ों को करना चाहते हो और बहुत लगन है आपके अंदर, डेडिकेशन है और आपको बस पाथ चाहिए, ठीक है, एंड फाइनेंशियली आप चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बेस्ट कंटेंट जो हमने आपके लिए क्रिएट करके दिया है वो है मंजिल प्रो में। क्योंकि मंजिल प्रो में आपको सारे लेक्चर्स, पूरा कंटेंट विद नोट्स, विद डीपीपी, विद बुक्स एंड ई बुक्स मिल जाता है। तो अगर आप लोग एक थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट है एंड फाइनेंशियली चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मंजिल प्रो आपके लिए 2300 इसका ओरिजिनल प्राइस था, लेकिन अभी ये 1608 का हो चुका है विद डिस्काउंट कोड Y513, राइट। सो इन दोनों में से दोनों चॉइसेस बेस्ट हैं। अब एक सिचुएशन आपकी है, अगर आप लाइव बैचेस अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से यू शुड गो विद समर्थ 6.0, एंड इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस बैच, यू नो इट, बट यू वांट सिलेक्शन, तो आप लोग मंजिल प्रो की तरफ बढ़े। कंटेंट दोनों में सेम रहेगा, बस एक लाइव बैच है और एक कंप्लीटली आपके लिए स्क्रूटनाइज्ड कंटेंट रिकॉर्ड करके हमने दिया है, जो कि शेड्यूल के साथ आपको लाइव मिलेगा। इस दिन ये वीडियो आएगा, इस दिन ये वीडियो आएगा, तो आप सभी लोग एक डिसिप्लिन के साथ उसको भी, वो भी केवल
ऐसा दिया गया है कि उसमें भी आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करो। बस उसके लिए आपको, वो बस उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक लाइव बैच को, ऑल्दो लाइव का प्राइस भी बहुत मिनिमम कर दिया गया है, राइट। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ यार, ये जो फ्री, मैं इसको फ्री बोलूँगी बच्चों, क्योंकि यार पता है 4000 में पूरे साल की, पूरे CUET की तैयारी, मतलब आई डोंट थिंक सो इससे बेटर कुछ होगा। और ये चाहिए, इतना तो मोटिवेशन आपको, आपके मम्मी पापा को भी चाहिए कि वो फीस पे करेंगे, वो आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे और आप पढ़ाई करोगे। यूट्यूब पे वो नहीं हो पाता है अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, राइट। सो इसको कैसे आपको चेकआउट करना है, तो उसके लिए आप वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे UG PG चेक करेंगे, ठीक है। CUT UG में जो भी आपका स्ट्रीम है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। महापैक पे भी सेम डिस्काउंट है, स्लाइटली और अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक ले लेना, क्योंकि उसमें सारे बैचेस, महापैक, मंजिल प्रो है ना, लाइव बैचेस जो भी आगे आएंगे वो सब मिल जाता है। तो महापैक इज ऑब्वियसली द बेस्ट वन। अदरवाइज आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स में स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए मंजिल प्रो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है, वीडियो सेक्शंस में, ठीक है। पहली बात मैं आपको एक बार समर्थ क्या कहते हैं, समर्थ 6.0 दिखा देती हूँ। दिस इज द लाइव बैच, ठीक है। 4285 का ही आपको दिख रहा है, बट अगर मैं इसको, इस पर फाइनली जो आपका जो दिवाली का डिस्काउंट है उसके लिए जो हमारा कोड है उसको यूज़ करें, सो दिस विल बी, यूज़ द कोड Y513, ठीक है। सो दिस विल बी 4028 जो मैंने आपको बोला, ठीक है। एंड इस सेम कोड के साथ मंजिल प्रो इज 1600, ठीक है। तो डिसीजन लीजिए बच्चों, क्योंकि आई थिंक सो इससे बेटर टाइम नहीं आएगा। अभी आपको मोटिवेशन भी मिलेगा क्योंकि आपके पास टाइम है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि इसमें अभी क्लासेस लाइव स्टार्ट होंगी, नीचे शेड्यूल डला हुआ है, ठीक है। एंड यू विल बी मेकिंग श्योर कि यार जो साल का अंत है ना वो अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप इस साल को, दिसंबर को अच्छे से एंड करोगे, अगला साल अच्छा शुरू होगा और अगले साल में सिलेक्शन मिलेगा। सो टेक अ वाइज डिसीजन, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ, इट इज़ योर जर्नी, और हर कोई अपनी जर्नी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। सो मंजिल प्रो और समर्थ 6.0 टेक अ बेस्ट चॉइस जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से बेनिफिशियल है, बट दोनों में से एक चॉइस बनाओ और पढ़ाई को स्टार्ट करो, राइट। सो हैप्पी दिवाली, all the best बच्चों, lots of love and good wishes to all of you. Use the code and start now.